जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, समस्त प्रशंसाएं, हर प्रकार की प्रशंसा, हर तरीके की तारीफ, हर तरीके की हम्दो सना, ऑल द प्रेसेस फॉर अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। इस कायनात का रब एक है और वो अल्लाह है। हमारी माँ है, रब नहीं है। हमारा बाप हमें पालता है मगर रब नहीं है। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। अल्लाह ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। उसने पैदा किया, रहने के लिए धरती बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, खाने के लिए अनाज पैदा किया, हमें रोशनी देने के लिए सूरज को तुलू किया, आराम करने के लिए रात बनाई, दुनिया की तमाम चीजों को हमारे कंट्रोल में किया, हमारे लिए मुसख्खर किया। और फिर इतने पर अल्लाह ताला ने बस नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताने के लिए उसने हर दौर में इस धरती पर अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। और जब धरती जुल्म से सिसकने लगी, अल्लाह की धरती पर बहुत ज्यादा पाप होने लगा, शिर्क बहुत ज्यादा होने लगा, जिना बहुत ज्यादा होने लगा, औरत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा खून बहाने लगे और धरती जुल्म से भर गई। तो आज से तकरीबन 1450 साल पहले उस अल्लाह ने अरब की धरती पर मक्का शहर में अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आखिरी नबी को भेजा। ये उस अल्लाह का एहसान, और एहसान ही नहीं, एहसान अजीम था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस एहसान को जताया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने आखिरी नबी को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी तुमको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वह युज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें गंदगियों से, गुनाहों से, पापों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वो नबी तुम्हें हदीस सिखाते हैं। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना देते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? सजदा करके नहीं, उनके आगे हाथ फैला के नहीं, उनसे दुआ करके नहीं, उनको बिगड़ी बनाने वाला मान के नहीं, उनको मुश्किल कुशा मान के नहीं, बल्कि फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह को छोड़कर किसी बाबा से, किसी वली से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी से, XYZ किसी से भी वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक ईमान वाले के दिल में सबसे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्लाह के बाद
अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये नारा लग रहा है आज। लोग दुकानों पे लगा रहे हैं, मोबाइल पर स्टेटस लग रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बड़ा आसान काम है। नारे लगाने में क्या लगता है, ट्रेंड चलाने में क्या लगता है, झंडा लगाने में क्या लगता है। लेकिन ये मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे साथ। रसूल की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है कि नारा लगाने से साबित हो जाए कि आप रसूल से मोहब्बत करते हैं। सोना लेना हो तो आप सोनार के पास जाते हैं। किशनगंज के सबसे अच्छे सोनार के पास गए, बीवी के पास पुरानी सोने की ईयर रिंग थी, सोनार के पास गया। आपने कहा भाई ये सोना है मेरे पास, इसको ले लो और कुछ पैसा और ऐड करके मुझे कंगन दे दो। सोनार ने आपका सोना लिया और अपनी कसौटी पे परखा और परख करके बताया कि भाई साहब आपका सोना नकली है, आपका सोना असली नहीं है, आपके सोने में मिलावट है, आपका सोना खोटा है, आपका सोना खरा नहीं है। सोनार की कसौटी ये बताती है कि सोना खरा है या खोटा है। क्या मोहब्बत रसूल की भी कोई कसौटी है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जिस पे परख करके बताया जा सके कि हां रसूल से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में 8 चीजों को कसौटी बताता है। ऐ ईमान वालों, जब तुम जबान से कहो कि आई लव मोहम्मद, तो इन 8 चीजों पर अपनी मोहब्बत को परख करके देखो कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, कितनी खोटी है। और फिर ये भी देखो कि मेरे नबी के सहाबा ने इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा उतर करके दिखाया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, कौन नहीं करता अपने बाप दादा से? नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, फितरी बात है। आपको भी अपने बाप दादा से एक लगाव है, हमको भी अपने बाप दादा से। अभी किसी ने यह बयान दिया था कि शेरशाहबादी लोग बांग्लादेशी हैं, पूरा सीमांचल भड़क गया, बड़ा जुलूस निकला, बड़ा विरोध हुआ। क्यों? ये पूरी शेरशाहबादी की अस्मिता पर हमला था, उनके वजूद पर हमला था। इंसान अपने बाप दादा से मोहब्बत करता है। अगर कोई हमें यह कहता है कि हमारे बाप दादा बांग्लादेशी हैं, तो गोया हमें नहीं, हमारे बाप दादा को गाली दे रहा है। कुरान कहता है कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ ईमान वालों, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अगर रसूल से मोहब्बत करते हो, तो पहली कसौटी क्या है? कुल इनकाना आबाउकुम, तुम अपने दिल को टटोल के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने बाप दादा से ज्यादा मोहब्बत है? वो अबनाउकुम, दूसरी कसौटी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे किसी ने बताया, मौलाना आज टेवसा की सरजमीन पे बड़ी तादाद में लॉटरी खेली जा रही है, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया। अब बाकी नौजवान भी यही सोचते हैं हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लॉटरी खेली जा रही है,
ऑनलाइन आज कितने सारे ऐप चल रहे हैं जिसमें मुसलमान नौजवान शामिल होकर के जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है, बिहार के इलेक्शन पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। और इंसान ये सारा काम क्यों कर रहा है? 4 पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मेरी बीवी को अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरा मकान आलीशान बन जाए। कुरान क्या कह रहा है? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ए नबी आप फरमा दीजिए, ए ईमान वालो, तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? तुमको रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत? अगर औलाद के लिए जुआ खेल रहे हो, औलाद के लिए सट्टा खेल रहे हो, औलाद के लिए लॉटरी खेल रहे हो, औलाद के लिए सूद खा रहे हो, औलाद के लिए पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हो, इसका मतलब कि तुम कसौटी पर फेल हो गए, तुम खोटे निकल गए, तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा झूठा निकल गया। तो लाख नारे लगा ले, तो लाख बैनर लगा ले, तो स्टेटस पर स्टेटस लगा ले, तो पूरे मोबाइल में तस्वीरें भर ले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तेरा दावा झूठा है अगर इस कसौटी पर तू खरा नहीं। पहली कसौटी बाप दादा की, दूसरी कसौटी औलाद की, तीसरी कसौटी व इखवानुकुम, और ए ईमान वालो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने भाई बंधुओं से ज्यादा मोहब्बत है? ये भी तुम देख लो। सहाबे किराम भाइयों से बहुत प्यार करते थे, और भाई वो रिश्ता होता है, लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जो खून मेरी रग में दौड़ रहा है मेरे भाई की रग में दौड़ रहा है। लोग भाई की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों सहाबा को देखो। मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, और ऐ टेवसा के नौजवानों, ऐ किशनगंज के नौजवानों, मुसअब बिन उमैर अपने जमाने के बहुत बड़े फैशनबाज थे। इस्लाम लाने के पहले बहुत बड़े फैशनबाज थे। जैसा कपड़ा मुसअब बिन उमैर पहनते थे कोई नहीं पहनता था, जैसा जूता वो पहनते थे कोई नहीं पहनता था, उनके जैसे खुशबू पूरे मक्का में कोई लगाने वाला नहीं था। बड़े शौकीन थे, बड़े फैशनेबल थे। मुसअब बिन उमैर इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजे बंद कर लिए। मुसअब बिन उमैर जो कल तक मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज इस्लाम लाने के बाद फटा पुराना कपड़ा पहनने पर मजबूर हो गया। मुसअब बिन उमैर मक्का की गलियों में चल रहे हैं और कपड़ों में पैबंद लगे हैं, और सहाबा उनको देख के ठंडी सांस भरते हैं और कहते हैं हाय ये वही मुसअब बिन उमैर है कल जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस्लाम की मोहब्बत जब मुसअब बिन उमैर के दिल में आ गई, फैशन की मोहब्बत खत्म, कपड़े की मोहब्बत खत्म, उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। जंगे बद्र आई, इस्लाम की पहली लड़ाई। मुसअब बिन उमैर मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। उनका भाई जिसका नाम अबू अजीज बिन उमैर था, वो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। लड़ाई हुई, जंग हुई, मुसअब बिन उमैर का भाई गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट किया गया। एक मुसलमान उसको कैदी बना के लेके जा रहा था। रास्ते में मुसअब बिन उमैर से मुलाकात हो गई। मुसअब बिन उमैर ने कहा इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखना,
इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, इससे बहुत सारा माल मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखना। मुसअब बिन उमैर का भाई हैरान, अबू अजीज बिन उमैर हैरान हो गया। उसने कहा है मुसअब, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस बाप की मैं औलाद उसी बाप की तू औलाद, तो कैसी बात कर रहा है तू? मुझे और कस के और जोर से बांधने की बात कर रहा है। मुसअब तू कितना बदल गया है, तू मेरा भाई नहीं लग रहा है। मुसअब ने कहा इन्नहु अखी दून, ऐ अबू अजीज खामोश हो जा, अब मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा भाई ये मुसलमान है जिसके साथ इस्लाम का मेरा रिश्ता है, अब तू मेरा भाई नहीं है, तुझसे सारा रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह, ये है कसौटी मोहब्बत रसूल। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, अगर तुम अपनी औलाद से प्यार करते हो, अगर तुम अपने भाई बंधुओं से प्यार करते हो। चौथी मोहब्बत व अज़वाजुकुम, जिस औरत को निकाह करके शादी करके लाइफ पार्टनर बना करके लाए हो, अगर उस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो। कौन नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत? अरे बड़ा घटिया इंसान होगा, बड़ा ही कमतर दर्जे का इंसान होगा जो बीवी से मोहब्बत नहीं करे। बीवी क्या है? बीवी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है मियां बीवी का, जिसमें इंसान यूज एंड थ्रो वाला काम करे, लिखो और फेंको वाला काम करे। नहीं, शादी का रिश्ता, निकाह का पवित्र रिश्ता जो शादी के बाद मियां बीवी के रिश्ते के रूप में बदलता है, ये रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है मेरे प्यारे। इस रिश्ते में सिर्फ इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सिर्फ इंसान की वासना पूरी नहीं होती है, इंसान की शहवत पूरी नहीं होती है। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में शांति है, इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हो? कोई सदरी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई कुर्ता पायजामा पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है। हर आदमी वो सूट पहनता है जो उसके ऊपर जचे, जो उसके ऊपर अच्छा लगे। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दे, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए। बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौ विवाहिता, अपनी नौ बियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में जा, नापाक है, जनाबत की हालत में है, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा रहे हैं। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है,
लेकिन बीवी के पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंज़ला उसी हालत में चले गए।